नमस्कार। आज मैं आपको राजधानी लखनऊ को जाने वाले रास्ते नेशनल हाईवे 27 जो कि कानपुर से राजधानी लखनऊ के लिए जाता है उसकी हालत आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक टोल रोड है और यहाँ से बाकायदा जो राजधानी लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहन हैं, चाहे वो कार हो, जीप हो, ट्रक हो, तमाम तरीके का जिस तरीके का परिवहन होता है उनसे टोल टैक्स वसूला जाता है। और बाकायदा नवाबगंज में टोल प्लाजा बनाया हुआ है। और ऐसे में इस सड़क की हालत क्या रहती है, कैसे टोल टैक्स में जिस तरीके के जो नियम हैं, क्या नियम हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसी के साथ ही जिस तरीके से टोल वसूलने के बाद सड़क के निर्माण में, जो हाईवे है उसके निर्माण में, उसके रख रखाव के लिए जो पैसा लगाना चाहिए, क्या जो कंपनियां हैं जो टोल वसूलती हैं वो लगाती हैं या नहीं, आप सड़क की वो हालत और वो स्थिति में आपको दिखाऊंगा, जो कि कानपुर से इस समय मैं राजधानी लखनऊ के लिए निकलने वाला हूं। और वो विजुअल मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये है सामने आप देख पाएंगे कानपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त गंगा पुल जो कि कानपुर में स्थित है, गंगा पुल के पहले यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से अब मैं राजधानी लखनऊ के लिए निकलने वाला हूँ। और यहाँ से निकलकर उन तस्वीरों को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से नितिन गडकरी जी का सपना है कि जो हाईवेज हैं वहां पर लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। बाकायदा केंद्र सरकार के द्वारा फास्ट टैग की व्यवस्था की गई है और 10 सेकेंड तक अगर आपकी गाड़ी टोल क्रॉस नहीं करती है तो उसका कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो सर्विस टाइम है 10 सेकेंड का रखा गया है और 10 सेकेंड के अंदर आपकी गाड़ी अगर क्रॉस हो जाती है टोल दे करके तो फिर आपको टोल लगेगा, अदरवाइज आपको टोल नहीं देना है। और ऐसे में तमाम सुंदरीकरण और जो तमाम तरीके की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो इस सड़क पर आपको मिलती हैं क्या, वो हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ इस सड़क का रख रखाव जो हाईवे है 27 उसका कितना किया जाता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ आप। अब मैं यहाँ से राजधानी लखनऊ के लिए यहाँ से निकलता हूँ और वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। तो अब हम कानपुर से लखनऊ के लिए निकल रहे हैं और मैं वो हाईवे आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये बहुत बिजी हाईवे है, इसमें बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, बहुत सारे व्हीकल हैं, वो यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई देंगे। और ये आप देखिए मैं यहाँ से अब निकल चुका हूँ कानपुर से लखनऊ की तरफ। और इस हाईवे में जो सड़क है वो कैसी है, उसका रखरखाव कैसा है, इन तमाम चीज़ों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि आम लोग इस जो सड़क से इससे सफ़र करते हैं नेशनल हाईवे से, उसकी हालत आप देखिए। ये देखिए आप, ये पुल के पहले से ही अभी जैसे हमने अपना राजधानी का सफ़र स्टार्ट किया उसके बाद आप देखेंगे कि पुल के पहले ही हमें कुछ गड्ढे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं और आगे जगह जगह पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसका रखरखाव जो जिम्मेदार कंपनी है, जो संस्था है जिसको इस नेशनल हाईवे 27 के टोल को वसूलने की जिम्मेदारी है, वो टोल वसूलने के अलावा इस सड़क के रखरखाव में कितनी अहम भूमिका निभाती है ये आप देखिएगा। अभी फिलहाल हम गंगा पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो आप ये तस्वीरें अभी देखिए। अभी फिलहाल आपको यहाँ सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा, लेकिन आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और क्या सुविधाएं हैं, जैसे मेडिकल की इमरजेंसी में कोई मेडिकल की व्यवस्था, ऐसे बूथ होने चाहिए जो कि आम लोगों की व्यवस्थाएं जो कि होनी चाहिए, इमरजेंसी के हालात में क्या मिलती हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है वो क्या हमें रास्ते में मिलती है ये भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा पाएँ। अगर इस रास्ते में हमें कोई ऐसी पेट्रोलिंग की करती हुई कोई गाड़ियाँ दिखेंगी तो वो भी ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन हमारा सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि जब आप और हम इस सड़क पर सफ़र करते हैं तो हमें कितना स्मूथली हमारी गाड़ी राजधानी तक लेके जा पाती है। आप देखिए पुल ख़त्म हुआ और पुल ख़त्म होते ही ये आपको गड्ढे यहाँ पर दिखने शुरू हो गए। ये देखिए ये गड्ढे नेशनल हाईवे 27 पर हैं।
ये देखिए। अब आप यहाँ पर ब्रेक लगाइए और आराम से यहाँ से आप निकलिए, क्योंकि ये गड्ढे हैं। आप अगर स्पीड में चलेंगे तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं और आपकी गाड़ी को क्षति पहुँचा सकते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपको भी क्षति पहुँचा सकते हैं। तो ये देखिए, ये नेशनल हाईवे 27 है। देखिए जगह जगह आपको ये गड्ढे आपको दिखाई देंगे। मुझे भी गाड़ी बहुत संभाल कर चलानी पड़ रही है, क्योंकि गड्ढों में मेरी गाड़ी ना कूदे, मैं इसका प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। तो ये देखिए जगह जगह देखिए, आगे आप देखिए मेरे गाड़ियाँ जो निकल रही हैं वो किस तरीके से, जबकि नेशनल हाईवे है। यहाँ पर पूरी तरीके से रखरखाव की जो जिम्मेदारी संस्था की है उसको रखरखाव करना चाहिए था। गाड़ियाँ यहाँ से तमाम जो VVIPs हैं, राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राजधानी से तमाम ऐसे जनपद हैं जो यहाँ से हो करके, जो तमाम अफसर हैं, तमाम आला कमान जो यहाँ से हो करके, चाहे वो तमाम जनपदों के DM, SP, तमाम अधिकारी यहाँ से हो करके गुजरते होंगे। लेकिन देखिए उनको भी ऐसे ही इसी सड़क से ऐसे ही निकलना पड़ता होगा, क्योंकि सड़क की हालत आप देख सकते हैं। और इस नेशनल हाईवे पर वसूल तो किया जाता है टोल, लेकिन टोल वसूली के बाद क्या रखरखाव की जिम्मेदारी क्या उस संस्था की नहीं बनती है? क्या आम लोग सिर्फ टोल देने के लिए ही हैं? सरकार का क्या ध्यान इस ओर नहीं जाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत इस तरीके के जो नेशनल हाईवेज हैं वो आते हैं, उन्हीं के अंतर्गत कहीं न कहीं जो टोल कंपनियां हैं वो कार्यरत रहती हैं और टोल वसूलती हैं। लेकिन क्या NHAI इस तरीके के रोडों को क्या नहीं देखता है? क्या उसके जहन में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं जो कि हम और आप, यानी कि आम जनता, अधिकारी वर्ग, हर वो व्यक्ति इसी तरीके के सड़क से होकर के गुजरता है? तो क्या NHAI की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे जो कंपनियां हैं उनको बाकायदा सही से डायरेक्शन दिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए कि अगर वसूली की जाती है टोल की तो आम लोगों के लिए सही जो सड़क की व्यवस्था है वो होना चाहिए। और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस सड़क से सफ़र कर रहा हूँ, मैं भी गाड़ी ड्राइव करते हुए यहाँ से जाता हूँ। ऐसे में जो तमाम दिक्कतें हैं, सड़क स्मूथ होगी तो मैं थकूंगा नहीं, मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में ये मेरा सवाल अपना खुद का भी है कि क्या ऐसी संस्थाएं, ऐसी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जो केवल वसूली करती हैं, तो केवल क्या उनका काम वसूली करना है या फिर आम लोगों को सुविधाएं देना भी है? आगे चलते हैं, आगे और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये उन्नाव के पास, हालांकि यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है तो इस वजह से ये माना जा सकता है, लेकिन आप देखिए इस रोड को, और ऐसी यहाँ पर ठीक है ये माना जा सकता है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी सड़क की शायद ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कि कहीं पर रोड इतना ज़्यादा उठा हुआ है कि अगर आप छोटी गाड़ी, छोटे वाहन से हैं तो आप की गाड़ी नीचे लग सकती है, आप मोटरसाइकिल से हैं आप यहाँ पर गिर सकते हैं, लेकिन शायद इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार इस पर अमल नहीं करता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है। हालांकि ये मान सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्लाईओवर का, हो सकता है इसकी वजह से ये सड़क यहाँ पर बनाई ना जा रही हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये उन्नाव के पास का मैं हूँ इस वक्त। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये तो, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी जर्जर हालत नेशनल हाईवे की रहती है और इस पर जो संस्था है वो केवल टोल वसूलने का काम करती है। आप देखिए ये गड्ढा देखिए आप, अगर ये हम यहाँ पर या तो ब्रेक लें, देखिए ये निकल गया। अगर स्मूथली गाड़ी आप यहाँ नहीं ड्राइव कर पाएंगे। और मैं उन्नाव क्रॉस कर चुका हूँ और उन्नाव के आगे
मैं बढ़ा हूँ और लगभग मैंने ये सफ़र 30 किलोमीटर से ज़्यादा का कर लिया है। और जगह जगह पर मुझे पैचेज मिले हैं, जगह जगह पर सड़क उभरी हुई मिली है कि कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर गड्ढे हैं। मतलब आप स्मूथली ड्राइव अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। शायद आप अगर सोचें कि हमें ब्रेक ना लगाना पड़े और आराम से स्मूथली ड्राइव करें तो शायद ये पॉसिबल इस सड़क पर नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और आप देखिए जगह जगह पर देखिए कैसे रोड कहीं उठा हुआ है, कहीं कहीं नीचे है। मोटरसाइकिल है, अगर थोड़ा सा बैलेंस आपका बिगड़ा तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। आप देखिए गड्ढे तो हैं ही, नो डाउट जगह जगह पर गड्ढे हैं। आपको यहाँ अभी नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अभी आगे मैं चलूँगा, आगे भी आपको दिखेंगे। और कुछ किलोमीटर के बाद अब यहाँ पर टोल प्लाजा आने वाला है, जो कि नवाबगंज में स्थित है ये टोल प्लाजा। और टोल पर हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें कि भाई हम टोल किस बात का दे रहे हैं, हमको आप सुविधाएं दीजिए, हमको अच्छी सड़क दीजिए जिसके हम हकदार हैं। हम सड़क पर चल रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं आपको, तो हमको कम से कम आप सड़क तो अच्छी मुहैया कराइए। क्यों? क्योंकि हम उसके हकदार हैं, हम आपको टैक्स दे रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि भाई आप लोग अगर टैक्स लेते हैं तो मरम्मत सड़क की क्यों नहीं कराते हैं? क्या पैसा जेबों में रखने के लिए है? सरकार के स्पष्ट नियम हैं कि अगर टोल की वसूली होगी तो टोल के वसूली के बाद मरम्मत की भी जिम्मेदारी जो संस्था है जो टोल वसूली है करेगी, वो मरम्मत भी उसका करेगी, उसकी देख रेख करेगी, रख रखाव करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिर्फ क्या पैसा जेबों में रखने के लिए के काम आ रहा है, जो आम आदमी का पैसा है। आप देखेंगे यहाँ, देखिए मैं सामने दिखाना चाहूँगा, सैकड़ों गाड़ियाँ हैं। आप समझिए कि कितना व्यस्ततम नेशनल हाईवे है ये, कि यहाँ पर गाड़ियों का जो है तांता लगा रहता है। आप चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम जाएंगे आपको ऐसी ही गाड़ियों की भीड़ यहाँ पर मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर इस सड़क पर आप सोचे कि हम 70 और 80 60 की स्पीड पर एक स्मूथ ड्राइव कर पाएँ तो शायद इस नेशनल हाईवे 27 में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कानपुर से लेकर के लखनऊ तक ये सड़क नेशनल हाईवे जगह जगह पर टूटा हुआ है, जगह जगह पर आपको बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। तो इन गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है भाई? पैसा लिया जा रहा है तो किस वजह से लिया जा रहा है? टोल टैक्स आप ले रहे हो तो आप आम आदमी को सुविधाएं भी दो। आप क्यों ऐसा नहीं करते हैं? हालांकि कानपुर से निकलने के बाद जब आप लखनऊ की तरफ जाते हैं तो बंथरा के बाद जो कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम चल रहे हैं, उनकी वजह से मैं ये मान सकता हूँ कि वहाँ पर हो सकता है सड़कों की हालत ठीक ना हो। लेकिन इस पूरे कानपुर की जो दूरी है लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है, और 90 किलोमीटर में आप पूरी सड़क आपकी ऐसी ही है, जगह जगह पर गड्ढे हैं। ऐसा क्यों? आप पैचेज के नाम पर केवल ऐसे लगा देते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि गांव देहात में जिस तरीके से कपड़ों में ठिगरी बोलते हैं, ठिगरी लगा दी जाती है, ऐसे ही आप पैचेज गड्ढे होंगे, आप थोड़ा सा वहां पर डाल करके मटेरियल और आप उसको भर देते हैं। वहां पर भी आप ये नहीं करते हैं कि उसको सही तरीके से बराबर किया जाए, जिससे आने जाने वालों को असुविधा ना हो। ऐसा क्यों भाई? ये मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, आम नागरिक हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब हम टोल प्लाजा के नज़दीक हैं। ये सामने मैं दिखाना चाहूँगा, दिखाइए, ये सामने टोल प्लाजा है, नवाबगंज टोल प्लाजा। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये बूथ है, तमाम सारे टोल बूथ हैं। और देखेंगे आप साफ लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेलकम टू नवाबगंज यूजर फ्री टोल प्लाजा। अब मैं यहाँ ये देखूँगा कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है, और यहाँ पर क्या 10 सेकेंड में, जिस तरीके से नियम है कि अगर आपकी गाड़ी 10 सेकेंड से ज़्यादा रुकती है तो क्या आपको टोल नहीं देना है।
तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है और ये देखिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया और इसके बाद अब मेरी गाड़ी ये यहाँ पर ये रुक गई है। अब आप देखिए ये टोल प्लाजा है, सामने एक गाड़ी है और 12, 14, 15 सेकेंड ये अब तक हो चुके हैं और सामने ये गाड़ी है। आप देखिए फास्ट टैग ओनली। फास्ट टैग की ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई थी कि आपको जो टाइम है वो किल नहीं करना है, आपको समय रहते आराम से आप यहाँ से निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ऐसा व्यवधान नहीं होगा। फास्ट टैग के जरिए आपका जो टोल टैक्स है वो आपका कट जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अब तक 45 सेकेंड गुजर चुके हैं, सामने एक व्हीकल खड़ी हुई है और मैं यहाँ पर मेरी गाड़ी 52 सेकेंड, देखिए इतनी देर से मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। अब मैं ये देखूंगा कि मेरी गाड़ी से ये लोग टोल काटते हैं या नहीं और इनसे बात भी करूंगा कि मैं टोल क्यों दूं, क्योंकि जब जो सर्विस टाइम है वो आपका 10 सेकेंड है और उस सर्विस टाइम के अंतराल में अगर मेरी गाड़ी टोल क्रॉस करती है तब तो आपको टोल देना है, अदरवाइज आपको टोल पे नहीं करना है। और आप देखेंगे 1 मिनट 20 सेकेंड ये हो चुके हैं और मेरी गाड़ी अभी भी यहीं पर स्टार्ट खड़ी हुई है। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, सामने देखिए ये गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है। अब मैं इनसे पूछूंगा कि मैं आपको टोल क्यों दूं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर 1.5 मिनट से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अब देखिए ये सामने गाड़ी जा रही है। अब आप ये देखिए, हालांकि मेरी गाड़ी में फास्ट टैग लगा हुआ है और ये ऑटोमेटिकली ही मेरे फास्ट टैग से पैसा काट लेंगे, जबकि अब देखिए इन्होंने खोल तो दिया लेकिन 5 सेकंड हुए। हाँ 5 सेकंड हुए, लेकिन गाड़ी जैसे पीछे खड़ी हुई थी और ये 2 मिनट होने जा रहा है। हाँ तो 3 मिनट होता है ना। 3 मिनट नहीं, 10 सेकेंड का टाइम है। नहीं, लाइन में लगी है 3 मिनट होता है ना। लाइन में है तो 3 मिनट होता है। अच्छा, इनका कहना है कि लाइन में लगी हुई है तो 3 मिनट का टाइम होता है, जबकि जो नियम है अब पीछे देखिए, अब ये भी बोल रहे हैं कि बना लीजिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए कि लगभग मुझे 1.25 मिनट के आसपास यहाँ पर खड़ा रहना पड़ा और इनका कहना है कि गाड़ी आगे लगी हुई थी, लिहाजा जो रिस्पांस टाइम है उसमें टाइम लगा, लेकिन हमने 5 सेकेंड के अंदर ही आपका जो मतलब आपको यहाँ से गुजरने दिया। पीछे गाड़ी लगी हुई थी, लिहाजा हम इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए। हम इनसे ये सवाल नहीं कर पाए कि आखिरकार जो सड़कों की जिम्मेदारी है, मरम्मत की जिम्मेदारी है, वो किसकी है, हमें आखिरकार असुविधा क्यों हो रही है, क्योंकि हम तो टोल पे कर रहे हैं ना। हमारा तो पैसा गया, ये देखिए मैसेज आ गया 90 रुपीज़, ये आपका टोल टैक्स यहाँ पर काट लिया गया, ये मैसेज आ गया। ठीक है, ये देखिए पेड टू टोल फ्रॉम योर वैलेट, पेटीएम वैलेट। तो अब ऐसे में अभी भी देखिए ये देखिए, हम अभी जस्ट टोल ही क्रॉस किए हैं, लेकिन सड़कों की हालत देखिए, ये जो सड़क है उसकी हालत देखिए आप। टोल गुजरते ही सड़क की स्थिति का अंदाजा लगाइए कि आम लोगों से पैसा, आम लोगों की जेब से कैसे ऐंठा जाता है, कैसे लिया जाता है और उसके बाद सड़कें कैसी मुहैया कराई जाती हैं। आप इनमें लड़िए, गिरिए, मरिए, एक्सीडेंट करिए, टाइम से पहुंचिए नहीं जहां पर आपको जाना है, इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं सवाल खड़े करता हूं उस व्यवस्था पर जो नितिन गडकरी जी की व्यवस्था है। उन्होंने स्पष्ट जिस तरीके से NHAI को सीधे तौर पर और जो टोल हैं उनको आदेशित किया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है कि आम लोगों को सड़क में चलने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। ये सब व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं, बावजूद उसके कैसे आम लोग सड़कों पर चलते हैं वो हमने आपको दिखाया। और हम उम्मीद करेंगे, नितिन गडकरी जी से भी गुजारिश करेंगे कि आखिरकार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था में लगे लोग हैं वो कैसी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, इसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। और आम लोगों की सुविधा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ होता है वो उस पर भी आपकी नज़र जरूर जानी चाहिए। तो अभी हम ये वीडियो समाप्त करते हैं।
और फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे भेंट होगी, मुलाकात होगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।